अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें इस्लामाबाद से आपके सामने रखनी है। एक और सहाफ़ी, बड़ा कॉम्पिटेंट, बड़ा बेहतरीन सहाफ़ी ज़द में आ चुका है और उस हवाले से तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ अडियाला जेल की सिक्योरिटी क्यों कहा जा रहा है कि अलर्ट पर है या क्यों सिक्योरिटी आज खतरे में पड़ गई? आज अडियाला के बाहर क्या हुआ? और इसके साथ-साथ इम्पोर्टेंटली इमरान रियाज़ खान के ऊपर एक और जानिब से हमला कर दिया गया है, एक और जानिब से लफ्ज़ों का वार शुरू हो चुका है। तमाम तर कहानी क्या है? लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सहाफ़ी ज़ुबैर अली खान, बड़े यंग, बड़े जवान, दलेर, कॉम्पिटेंट सहाफ़ी। 1 से 2 मर्तबा इनके साथ इंटरव्यू के दौरान इंटरैक्शन भी हुआ। यानी एक ऐसा सहाफ़ी, वी न्यूज़ को कोई नहीं जानता था। यानी वी न्यूज़ एक ऐसा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसको यकीन माने ना आप लोग जानते होंगे। ऑडियंस तो बिल्कुल नहीं जानती थी, ऑब्वियसली बीइंग अ सहाफ़ी हम फिर उसको अपनी रिसर्च स्टोरीज़ या कुछ ना कुछ चेक करने के लिए, बट कोई भी वी न्यूज़ को नहीं जानता था। वी न्यूज़ किस तरह पहचान में आया, वी न्यूज़ किस तरह नज़रों में आया, सिग्निफिकेंट हुआ, ज़ुबैर अली खान की स्टोरीज़ से, ज़ुबैर अली खान की एक्सक्लूसिव खबरों से। 26वीं तरमीम जिस रात आनी थी, पहली मर्तबा जो पहली अटेम्प्ट थी, उस रातों रात 26वीं आईनी तरमीम का वो जो ड्राफ्ट था, वो ज़ुबैर अली खान ही वो पहला सहाफ़ी था जिसके पास आया और उन्होंने ब्रेक किया। तो यानी अपनी मख़सूस, अपनी सिग्निफिकेंट स्टोरीज़ की वजह से उन्हें जाना जाता था। एक फ़ोन कॉल के ऊपर इदारा यानी वी न्यूज़ कहा जा रहा है बाकायदा तौर पे लेट गया। वी न्यूज़ ने सरेंडर कर दिया, वी न्यूज़ झुक गया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और वी न्यूज़ ने अपना एक बेहतरीन सहाफ़ी खो दिया। यहाँ पर समझना होगा कि जो इदारे हैं ना, वो नाम के ऊपर नहीं चलते। जियो को कोई नहीं जानता, एआरवाई को कोई नहीं जानता। यानी इन इदारों को लोग सिर्फ़ इनके एंकर्स की वज़ह से या इनके अंदर जो काम करते चेहरे हैं, उनकी वज़ह से जानते हैं। स्क्रीन किसके पास है, उसकी वज़ह से जाना जाता है। इदारा तभी पहचान बनाता है, जब उसके अंदर बैठे लोगों की क्रेडिबिलिटी हो, उसके अंदर बैठे लोगों की कोई ऑथेंटिसिटी हो। यानी काशिफ़ अब्बासी साहब प्रोग्राम नहीं कर रहे, काशिफ़ अब्बासी साहब एआरवाई पर नहीं है, तो 8 बजे के टाइम कितने व्यूज़ होंगे, क्या रेटिंग होगी, ये हम सब जानते हैं। सो एआरवाई के अंदर तो जो मामला चल रहा है वो चल ही रहा है। कल बल्कि शहजाद अकबर के साथ सियासत डॉट पीके पे इंटरव्यू पब्लिश भी हो चुका है। आप देख भी सकते हैं। उन्होंने बड़ा डिटेल में बताया कि इस वक़्त मीडिया को बेसिकली पीछे बैठकर पर्दे के पीछे मैनेज कौन कर रहा है। उन्होंने बड़ा तफ़सील से बताया। इसी तरह ज़ुबैर अली खान के हवाले से भी कॉल कहाँ से आई, किन लोगों को ख़ासा मसला था। कल पेका का जो कानून है उसकी खिलाफ वर्ज़ी और उसके खिलाफ एक जो एहतजाज था, वो करने भी ये सहाफ़ी निकले और उसके ऊपर भी ज़ुबैर अली खान, रिज़वान गिलज़ई जो 3 के प्लेटफ़ॉर्म से काम कर रहे हैं, ये लोग फ्रंट फुट के ऊपर थे। बिल्कुल आगे-आगे थे एहतजाज में। तो ये वो नौजवान सहाफ़ी हैं जिनसे बाबों को भी बड़ा खूब ठीक-ठाक डर है। ये वो नौजवान सहाफ़ी हैं जो इस वक़्त ठीक-ठाक पैनिक किए हुए हैं। तमाम उन बंद कमरों के पीछे बैठे उन शख्सियात को जो बाकायदा तौर पे एक फ़ोन करती हैं और फिर इदारे जो हैं, वो इतने बेहतरीन सहाफ़ियों को निकाल देते हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग ज़ुबैर अली खान साहब मतलब तगड़े रहें और इस तरह से फ़ाइट करते रहें बिकॉज़ ऑब्वियसली ये जो ऑथेंटिसिटी है, जो जेन्युइन आपका होना है, ये जो क्रेडिबिलिटी है सहाफ़ी की, वो आज के दौर में तो पता ही यहीं से चल रही है कि किससे नौकरी छिन गई है। यानी हम किस दौर में रह रहे हैं, यहाँ पर ना जानें महफ़ूज़ हैं, ना इज़्ज़तें महफ़ूज़ हैं, ना नौकरियाँ महफ़ूज़ हैं, ना रिस्क। यानी अजीबो-गरीब सा एक माहौल बना दिया गया है। अब यहाँ पर इमरान रियाज़ खान एक और पाकिस्तान का बड़ा सहाफ़ी, एक और बहुत बड़ा नाम और उनके साथ जो कुछ किया गया ये हम जानते हैं। जिस तरीके से उनके ऊपर ज़ुल्म और सितम ढाए गए और जिस तरीके से फिर वो अपने स्टैंड्स के ऊपर खड़े रहे, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इमरान रियाज़ खान के ऊपर शेर अफ़ज़ल मरवत ने भी बाकायदा तौर के ऊपर वार शुरू कर दिए और शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि इमरान रियाज़ खान का इलाज मतलब वो अली मीन गंडापुर को कोट करके कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गंडापुर ने मुझे खुद कहा था, यानी सीएम ने मुझे खुद कहा था कि इमरान रियाज़ की कौन-सी ज़ुबान किसी ने काटी है, अगर काटी है तो 1 हफ्ते के अंदर ज़ुबान का ट्रीटमेंट कैसे हो गया है? और पहले तो इसके पास एक मोटरसाइकिल नहीं थी, इसको फैज़ हमीद ने तो पता नहीं कितने कनाल ज़मीन दी है चकवाल में। यानी इस किस्म की एलिगेशंस अली अमीन गंडापुर ने दरअसल लगाए इमरान रियाज़ खान के ऊपर और अशरफ अफ़ज़ल मरवत जो है इसके हवाले से बात कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा उनकी इस टाइम आप कह लें ऑडियो या वीडियो बेसिकली तो वो बाकायदा तौर पे इस टाइम वायरल है। तो यानी एक सहाफ़ी पाकिस्तान की सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम जिसको अब यंग सहाफ़ी फ़ॉलो करते हैं और उसने अपने उसूलों पर खड़े रहने के लिए बहुत कुछ फ़ेस किया है। वो मुल्क छोड़कर गया है और इस तरह की आवाज़ें शुरू हो चुकी हैं और अशरफ अफ़ज़ल मरवत के हवाले से अशरफ अफ़ज़ल मरवत तो वही जनाब हैं जो अपनी उनकी पार्टी के सलमान अकरम राना साहब तकरीर कर रहे थे और अशरफ अफ़ज़ल मरवत साहब जो हैं वो उन्होंने मुक्के लहराने शुरू कर दिए थे। तो अशरफ अफ़ज़ल मरवत का अपना भी थोड़ा-सा जो हमेशा से मुझे ऐसा लगता है, जब हमारे पाकिस्तानी बहुत फ्लैट हो गए थे अशरफ अफ़ज़ल मरवत पे, उन्हें लगता था कि बड़ा कोई दबंग आदमी है, तब से मुझे ये डाउट था कि ये ठीक है हम किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं कर सकते, अब हमें नहीं पता कि वो अंदर से बंदा क्या है बट डाउट्स बहुत है शेर अफ़ज़ल मरवत के ऊपर। तो शेर अफ़ज़ल मरवत जैसा शख्स अब उठकर इमरान रियाज़ खान के हवाले से या एक सहाफ़ी के ऊपर इस तरह से वार करे, वो सहाफ़ी जिसने बहुत फ़ेस किया, जिसने बहुत सफ़र किया, जिसके बूढ़े-बुज़ुर्ग वालिदैन ने सफ़र किया, फैमिली ने सफ़र किया, आज वो मुल्क छोड़कर जा चुका है। तो ये बड़ी मायूब सी बात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर हालात इस हद तक पहुँच चुके हैं कि आज अडयाला जेल गेट नंबर 5
शुएब शाहीन और फवाद चौधरी के दरमियान ही जो है आप कह लें कि लड़ाई, और लड़ाई में थप्पड़ मुक्के जो है वो चल गए हैं जी। यानी फवाद चौधरी साहब आए हैं, शुएब शाहीन साहब खड़े थे और फवाद चौधरी साहब को भगोड़ा का सुनने में ही आ रहा है। शुएब शाहीन ने, जिस पर फवाद चौधरी साहब इस लफ्ज़ से वैसे ही बड़ा तप जाते हैं, बड़ा गुस्से हो जाते हैं। फवाद चौधरी साहब ने उन्हें थप्पड़ रसीद कर दिया, वो वहाँ पे गिर गए। अब नादिया खटक की भी एक वीडियो वायरल है कि फवाद चौधरी ने थप्पड़ मारा, शुएब शाहीन शुक्र है ज़ख्मी नहीं है, उनकी हड्डी नहीं टूटी। लेकिन ये बड़ा एग्रेसिव बिहेवियर है कि आप फ़ौरन आप थप्पड़ चला दें। अब गॉड नोज़ कि वहाँ पे एग्ज़ैक्टली सिचुएशन क्या हुई और शुएब शाहीन साहब गलत थे, फवाद चौधरी साहब गलत थे, मामला क्या था, लेकिन इस तरीके से थप्पड़ चल गए। यानी पार्टी में हर तरफ लड़ाइयाँ हैं। कहीं केपी में आतिफ खान और अलीमीन गंडापुर लड़ रहे हैं, कहीं पे शेर अफजल मरवत और सलमान राजा साहब लड़ रहे हैं, कहीं हमाद अजहर के साथ कोई लड़ रहा है। अब यहाँ ये मतलब आपस में इन लोगों की इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, लेकिन वैसे एक ये अच्छा साइन भी है, नज़रियाती पार्टी होने का एक साइन है बड़ा कि पार्टी के अंदर जो है वो एक दूसरे के ऊपर भी ये लोग सवालात उठाते हैं और एक दूसरे के आमने-सामने भी आके खड़े हो जाते हैं, और शायद असल वजह ये भी है कि इमरान खान इस वक़्त है नहीं मंज़र-ए-आम के ऊपर, तो इनकी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आज तस्वीर भी कुछ बड़ी मंज़र-ए-आम के ऊपर है। उन तस्वीर के ऊपर माज़रत के साथ कि खुलकर हम बात नहीं कर सकते, बड़ा ओपनली डिस्कशन नहीं कर सकते, बट आप सब जानते हैं मैं कौन-सी तस्वीर की बात कर रही हूँ। कुछ बड़े अहम मंसूबे जिनके हवाले से बड़ी अहम तरीन तस्वीर मंज़र-ए-आम के ऊपर आ गई है, बड़ा शर्माया जा रहा है तस्वीरों में, बड़ा हँसा जा रहा है, बड़ा मुस्कुरा के देखा जा रहा है दूसरी जानिब। तो बड़ी तस्वीर जी मंज़र-ए-आम के ऊपर आई हैं। और लाहौर हाई कोर्ट से भी आज एक बड़ी खबर ये आई है, लाहौर की अदालत से। लाहौर की अदालत ने जो सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी हुई थी 5 अक्टूबर वाले मामले के ऊपर, एहतजाज के ऊपर, उसके हवाले से अदालत ने बाकायदा तौर पे बुला के पूछा कि बताएँ कि आपके पास किस वजह से आपने जो है वो इनके खिलाफ या इनको गिरफ्तार किया। तो अदालत से जब ये पूछा गया, तो ये जवाब दिया गया कि सलमान अकरम राजा की ईमा पे सब हुआ है। तो अदालत ने कहा ये ईमा-वीमा कुछ नहीं होता, आप कोई एविडेंस पेश करें, सबूत दें कि क्या ऐसा इन्होंने काम किया था जिसकी वजह से आपने सारा मुद्दा इनके ऊपर डाल दिया। तो ये आज का जो फैसला है बड़ा सिग्निफिकेंट इस तरह हो सकता है कि 9 मई का सारा बयानिया भी ये ईमा लफ्ज़ के ऊपर बनाया गया है कि इमरान खान की ईमा के ऊपर 9 मई फौजी इंस्टॉलेशंस के सामने धरने हुए, तोड़-फोड़ की गई, बदअमनी हुई, बेअमनी, ये ईमा, यही लफ्ज़ हमने तब भी सुना। तो ये जिस तरह आज पूरे का पूरा ज़मी-बोस हुआ है ना, तो ये मामला ये एक मिसाल है कि ये जो ईमा लफ्ज़ बना के ये लोग कहते हैं ना जी, के यानी कोई सबूत है तो पेश करें ना। सलमान अकरम राजा को आपने 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया, किस वजह से किया? कहा जा रहा है जी इनकी ईमा पर सब हुआ। 9 मई की बात आती है तो इमरान खान की ईमा पर सब हुआ। सो एविडेंस देने हैं आपको, आपको सबूत देने पड़ेंगे, और जब आप सबूत पेश करेंगे, जब आप एविडेंस देंगे, तो उसके बाद ही मामला आगे बढ़ेगा। वरना फिर ऑब्वियसली जिस तरह आज ज़मी-बोस हो गया है और अदालत ने एक बड़ा जो है ये एक मिसाली फैसला होगा कि 9 मई के हवाले से भी इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होगी। तो 9 मई के मुकदमात के ऊपर भी इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। तो ये तमाम तर मामलात हैं जिन पर मैंने आपके साथ डिस्कशन करनी थी। कुछ मज़ीद अपडेट्स इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको देंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट का इज़हार भी करें। ख़याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।